ज्ञानी शब्द जानवर के लिए आता है। जिस माँ का पुत्र भगवान वहाँ भक्त नहीं है तो उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया है, एक जानवर को ज्ञानी शब्द आया है। लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर आए थे राम जी के पास। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मैंने माता जी से आज्ञा ले ली, राम जी ने कहने लगे ठीक है, लेकिन अपने धर्म पत्नी से पूछा और मिला। लक्ष्मण जी सोचने लगे हमें लगता है नहीं जाएंगे। फिर लक्ष्मण गए उर्मिला के पास, महलों में कहने लगे उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाएगा। ऐसे सतियों का नाम शास्त्रों में आदर से लिया जाता है। देखो वो सती क्या कहती है, कहने लगी है स्वामी मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ जब याद देख रही तो साथ सफर की बहने हो, बन जाने को हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। कहने लगी उर्मिला हे स्वामी अतिथि हो जाओ, मैं तो बाधा बन जाऊंगी बाधा, और मेघनाथ का वध कौन कर पाएगा। सच में तो त्रिलोचना और उर्मिला का युद्ध हुआ है, लक्ष्मण मेघनाथ का नहीं हुआ। जब मेघनाथ मारा गया है तो त्रिलोचना राम के पास गई है, कहने लगी है हे प्रभु मेरा पति उसका साथी था जो पर नारी हर लाया है, बस इसीलिए कमजोरी है मुझ में यह दिन दिखलाया। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए त्रिलोचना से यह रण उर्मिला सती ने जीता। ऐसी माताओं का नाम शास्त्रों में आदर से लिया जाता है। आज पुनीत ने 5 वर्ष के बालक को जंगल में भेज दिया है, लोग जंगल में घूम रहे हैं तो 5 वर्ष का बालक क्या जाए। तब तक नारद जी ने सोचा देखे परीक्षा लेने जाएंगे इसका बैराग किस प्रकार का, नहीं तो आजकल लोगों में बैराग होता है। घर में कई घटपट बच्चन बाबा के मठ पर एक सज्जन की लड़ाई, घर वाले से कहने लगे अब मैं बाबा बन जाऊंगा। घर से निकल गए, गाँव के बाहर कोई नीचे बैठे, उससे घर वाले कोई बुलाते ही नहीं। और बेचारे आसरा देखे कोई आ जाए, सुबह से शाम हो गई कोई नहीं आया, तो उनके पास वो बेचारे तो उसी से कहने लगे मौसी तुम्हें आज हमारी लाज राखी है, अगर तुम ना होती हम बाबा तो कुछ लोगों को बैराग इस प्रकार का होता है। नारद जी पहुंच गए हैं ध्रुव जी के पास, पूछने लगे हैं बेटा कौन कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया, मैं राजा हिरण्यपाल का पुत्र ध्रुव तपस्या के लिए जंगल में आया हूँ। नारद जी कहने लगे इतने छोटे हो तपस्या जानते हो कैसे होगी। अरे तुम्हें क्या मतलब है सम्मान अपमान से, तुम तो भी बड़े छोटे हो, खाओ पियो खेलो। नाधुनास्ते बमानन्ते सम्मानं वापि पुत्रक लज्जयामा कुमारस्य सकसस्य क्रीडनादिषु। तुम्हारे तो खेलने खाने की उम्र है,
और जब तुम तपस्या करने आए हो तुम्हें पता है मुनया पदमीम यस्य, ऋषि मुनि उस भगवान को पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब जाकर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तुम पूजा पाठ करना जानते हो? ध्रुव कहने लगे देखो नारद बाबा धर्म में लेकिन कर्म में जब हम लोग आते हैं तो 7 महीने में प्राण आ जाते हैं और गर्भ में के अंदर उल्टे लटके हुए होते हैं। 2 महीने तक गर्भ जीवित रहता है। बताओ उसके लिए भोजन कौन पहुंचाता है? और भगवान से प्रार्थना करते हैं जब गर्भ में होते हैं कि हे प्रभु किसी प्रकार इस नरक से निकल जाए और इतनी आपकी तपस्या करूंगा, इतनी पूजा करूंगा, दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन भैया जैसे जन्म हुआ सब भूल जाते हैं। भूमि परत झावर पानी जिमिति बही माया लपटानी। माया लपेट लेती है, एक पुत्र मेरा है, एक पिताजी मेरे हैं, एक भाई मेरे हैं, लेकिन बताओ कोई है? एक खेत मेरा है, बताओ एक खेत आपका है। इससे पहले आपके पिताजी कहा करते थे एक खेत मेरा है, और उससे पहले उनके पिताजी कहा करते थे एक खेत मेरा है, और आपके बाद आपके पुत्र कहेंगे एक खेत मेरा है। तो बताओ किसका है? भक्ति कहने लगे देखो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, हृदय विदीर्ण हो गया है, मैं मानने वाला नहीं हूँ। और तुम कौन हो? देखिए छलने में गाय सोने से कोई फायदा नहीं है। मैं तपस्या जरूर करूँगा, लेकिन तुम कौन हो? नारद ने अपना परिचय दिया है। नारद बाबा कहने लगे मैं नारद हूँ। भक्ति कहने लगे आप नारद बाबा हो नहीं सकते। नारद जी ने कहा ध्रुव जी ने कहा नारद बाबा तो हमेशा भगवान का नाम लेते हैं और तुम भगवान का नाम लेने से हमको मना कर रहे हो। नारद जी ने आज ध्रुव जी को हृदय से लगा दिया। कहने लगे बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा धन्य हो तो क्या तुमने कोई गुरु किया है? 5 महीना वाला गुरु बनना जाए और बिना गुरु के मुक्ति भी नहीं होती है। गुरु बिनु भवन दिशा रहे न कोई, गुरु बिनु भवन दिशा न कोई, गुरु बिनु भवन दिशा न कोई। गुरु बिनु भवन दिशा न कोई, गुरु निधि भवन दिशा न कोई। जो मेरा करता होए, जो मेरा करता होए। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा गुरु मिल जाए तब। कल भी हमने गुरु पाठ बताया था। भू कहते अंधकार को, रू कहते प्रकाश को, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वही अच्छा गुरु है। लेकिन इस कलयुग में कलयुगी चेला भी हो गए हैं। अब गुरु भी क्या करें? एक बार गुरु ने एक को चेला बनाया, अब जैसे गुरु तैसे चेला। गुरु कहने लगे चेला चलो कहीं घूमने चले। चेला कहने लगा चलो गुरु। गए घूमने समुद्र के किनारे। गुरु चेला घूम रहे, तब तक गुरु जी ने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पर लिखा था जो डूबते हुए को बचाएगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। गुरु जी ने देखा, कहने लगे चेला समझे? हाँ गुरु जी समझ गए। गुरु जी ने कहा देखो 1.5 तुम्हारे मांगे ही। चेले ने कहा ठीक है। गुरु जी गए समुद्र में डूबने के लिए। अब गुरु जी जैसे ही प्रवेश हुए कहने लगे चेला ठीक। चेले कहने लगे गुरु जी थोड़ा और आगे बढ़ो। गुरु
जी और आगे बढ़ गए। गुरु जी ने फिर कहा चेले से, चला ठीक चले गए ना गुरु जी, थोड़ा 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 आगे थोड़ा थोड़ा कहते गुरु जी बेचारे डूब गए। अब गुरु जी चिल्लाए चेला बचाओ चेला बचाओ। अब चेले ने फिर हलाया। गुरु जी ने कहा 150 के 200 ले लेना। चेले ने कहा गुरु जी कहने लगे 300। चेले ने कहा गुरु जी ने कहा 500 ले लेना। चेले ने कहा गुरु जी ने कहा 1000। फिर चेले ने फिर हलाया। गुरु जी ने कहा कारण क्या है, बचाएगा क्यों नहीं? चेले ने कहा दूसरा बोल। अच्छा तो बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे चेला भी पड़े हुए। चेले को चाहिए कि अपने गुरु को सर्वस्व दे दे, लेकिन गुरु को चाहिए चेले की एक फूटी कौड़ी की कामना ना करे। यही गुरु चेले का रिश्ता है। आज नारद जी भी पूछने लगे हैं पुत्र तुमने कोई अगर गुरु नहीं किया है तो गुरु हमको बना। कहने लगे ठीक है। तो कहते आज नारद जी ने द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत अच्छा मंत्र है। मनु महाराज ने यही मंत्र नैमिष की पावन भूमि पर 23,000 वर्ष तक जपा। उस निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट कर दिया है। आपको कोई भी मंत्र ना पता हो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना बोला करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन आजकल कोई पूजा पाठ करता भी रहा। पुराने लोग फिर भी करते हैं, लेकिन एक नए लड़के को हमने देखा 10 बजे सोकर उठते हैं और मुँह भी नहीं धोते, चाय पी लेते हैं और दूसरे रात मिट्टी भी चलते हैं और फिर कहीं 2 बजे फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं। नहाना और स्नान करने में भी तो अंतर होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे वो तो होता है ऋषि स्नान, और जो सूर्य उदय में स्नान करे वो देव स्नान। अब हम कहते हैं सूर्य से 10 बजे तक लोग नहीं चाहिए तो ये हो गया मनुष्य स्नान, लेकिन आप 12 बजे स्नान करोगे ये हो गया जैसे स्नान। गाछक लोग करते हैं ना, तो जब 12 बजे नहाओगे, 12 बजे नहाना होता है और सुबह स्नान। और नहाने स्नान करने में अंतर बताते हैं। आपने स्नान किया और सीधे कुछ लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। कहते महाराज नहाने के बाद मतलब 5 मिनट उनके पास भगवान के लिए नहीं है। अगर आपने स्नान किया है उसके बाद 5, 10, 15 मिनट अगर भगवान की पूजा की है, भगवान का ध्यान किया है तो वो आपका है स्नान। और अगर बच्चे खाना खाने बैठ गए, भोजन करने बैठ गए तो फिर वो आपका नहाना हुआ, स्नान करना नहीं हुआ। द्वादशाक्षर मंत्र देकर नारद जी कहने लगे हे ध्रुव जी, अब आप सीधे मथुरा जी को यमुना के किनारे पहुंच जाओ और यमुना के किनारे पहुंच जाओ। तो देखिए यमुना मैया है मुक्ति प्रदान। ध्रुव जी को चाहिए भक्ति और परीक्षित जी को चाहिए थी मुक्ति, इसीलिए गंगा के किनारे गए हैं। गंगा जी है मुक्ति प्रदान, ज्ञान प्रदान, और यमुना मैया है भक्ति प्रदान। नारद जी कहने लगे हे पुत्र बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो। जी
जी कहने लगे इस मंत्र का जाप करना और तुम्हें भगवान 6 महीने में ही मिल जाएंगे। एक क्यों कहा, जबकि ध्रुव जी के जो बाबा जी थे बता चुके 3000 वर्ष तक यही मंत्र जपा था, इसको भगवान कम बोले, लेकिन ध्रुव जी को 6 महीने में क्यों मिले? क्योंकि 5 वर्ष का बालक है और 5 वर्ष के बालक में मन में, बुद्धि में, चित्त में कोई विकार नहीं होता। इसीलिए नारद जी ने 4 समझ लिए 4। एक संत मानो बैठे थे यही कमालदेवपुर स्कूल के किनारे, तो एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी यहाँ से निगला चौराहा कितनी दूर है, कितना समय लगेगा? संत उसने फिर पूछा, हमें निबिया चौराहा जाना है, कितना समय लगेगा? संत फिर नहीं बोले। उसने एक बार फिर पूछा, संत फिर नहीं बोले हैं। तो उसने कहा काम बाबा के चक्कर में पड़े, वो जो भाग खड़ा हुआ है, जब भागा है तो संत कहने लगे 10 मिनट लगेंगे। तो रुक गया, फिर आया, पूछने लगा हमने 3 बार पूछा आप बोले नहीं, और जब मैं भाग खड़ा हुआ तो आप बोल रहे हो 10 मिनट। सब कहने लगे अरे मूर्ख, हमने तो तेरी चाल देखी, कैसे जाएगा? पैदल जाएगा, भाग कर जाएगा, हीरो होंडा से जाएगा, अपाचे से जाएगा, स्कॉर्पियो से जाएगा, कैसे जाएगा? तो नारद जी ने ध्रुव जी की चाल देख ली है, इनके मन, बुद्धि और चित्त में कोई विकार नहीं है। ध्रुव जी आज पहुंच गए हैं यमुना के किनारे और अपनी तपस्या को प्रारंभ किया है। कहते हैं जैसे ही प्रथम महा लगा है, ध्रुव जी ने 3 दिन के अंतराल में प्रियात्रांते कपित बदरासनः, ध्रुव जी ने 3 दिन के अंतराल में बेर और पैठा खाए। दूसरा महीना लगा है तो फिर अपनी तपस्या को मजबूत किया है। अब इस दिन में क्या खाते हैं? पेड़ों के पत्ते, दूध, घास खाते हैं। इसके व्रत को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है। नहीं तो हमने देखा है लोग एकादशी व्रत नहीं रहते और लंगोदर के नवरात्र नहीं रहते, फिर होता 1-3 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती। शरीर को धीरे धीरे मजबूत करो, पहले आधा दिन रहो, फिर पूरे दिन रहो। कल हमने को कह रहा था महाराज हम सोमवार व्रत रहते हैं, तो हमने कहा बीड़ी वगैरह तो नहीं पीते हो? तो कहने लगे बीड़ी नहीं पीते। हमने कहा गाय का भैया तुम्हारा अच्छा पुड़िया तो नहीं खाते हो? तो कहने लगे पुड़िया तो महाराज खाते, कभी खाना नहीं खाते। हमने कहा खाना के बदले में जब पुड़िया खा रहे हो तो क्यों व्रत रहते हो? तो लोग ऐसे एक बच्चन तो बाहर बैठे बड़े उदास, हमने कहा बात आगा, कहने लगे हम व्रत हैं। हमने कहा तुम व्रतों के उदास आए तो हो? कहने लगे घर में लड्डू बड़ी हमारा अच्छी बुलाएं तो हम बाहर बैठे। तो ऐसे व्रत रहने से कोई फायदा नहीं है। शरीर को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है। जैसे ही तीसरा महीना लगा है, नव में हनी अब ध्रुव जी 9 दिन के अंतराल में अब सिर्फ यमुना का जल पीते हैं। चौथा महीना लगा है, चतुर्मासी वैमासम द्वादश है। अब 12 दिन में सिर्फ एक बार सांस लेते हैं, सांस। और कहते हैं जैसे ही आज 5वां महीना लगा है, ध्रुव जी भगवान के ध्यान में बैठ गए हैं और इन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया है। एक पैर पर खड़े हो गए हैं और एक पैर पर नहीं, पैर के अंगूठे पर खड़े हैं। इतनी कठोर तपस्या है, पूरे वायुमंडल में हाहाकार मच गया। इस पृथ्वी लोक में बात ही क्या है, स्वर्ग लोक में देवताओं को ऐसा लग रहा था कि देवता लोग जल रहे हैं। इतनी अग्नि प्रकट हो गई है पूरे तीनों लोकों में, देवता लोग घबराए क्योंकि
पुत्र को अपने राज्य में लाने में बहुत चिंता है और तुलसी की तो सभी को चिंता रहती है। जितना लोग घबरा गए। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों की, राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों। देवता लोग चिंतित हो गए। इंद्र ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया, पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु धाम में देवगण करने लगे पुकार, त्राहि माम प्रभु कृपा करो। विष्णु भगवान कहने लगे देवताओं, माँ बहन हमारा भक्त हमारा इंतजार कर रहा है, मैं उसको दर्शन दूंगा, तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, सब दूर हो जाएंगे। प्यारे प्रभु गरुड़ की सवारी करते हुए, और गरुड़ भगवान जब चलते थे तो कहते हैं कि पंखों से शाम वेद की ध्वनि निकलती थी, मन को निकलते थे। विष्णु भगवान पहुंच गए ध्रुव जी के पास, लेकिन आज नारद जी ने भगवान की जैसी छवि बताई थी, उसी छवि को ध्रुव जी अपने हृदय में बताते। आपके बंद है प्यारे प्रभु सोचने लगे हैं, जब तक भगवान की जो मूर्ति ध्रुव जी अंदर बताए हुए हैं ये बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये आंखें नहीं खोलने वाले हैं। तो भगवान ने जो ध्रुव जी के हृदय पटल पर मूर्ति का दर्शन कर रहे थे उसको बाहर खींच लिया है, और जैसे ही खींचा है ध्रुव जी की आंखें खुल गई। अब 5 वर्ष का बालक खड़ा है, भगवान को आगे लेके भगवान की स्तुति क्या करेगा? तो कहते भगवान ने क्या किया, जो इनका संत है उसमें हमेशा अमृत टपकता रहता है, इसीलिए लोग कहते हैं संत जो है सूखा नहीं रखा जाता है, संत हमेशा संत में जल डाल के रखते हैं। भगवान ने अपने संत को ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा दिया। स्पर्शम बालम कृपया कपोल, और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल में गाल में शंख का स्पर्श हुआ है, क्योंकि भगवान ही सामर्थ्यवान है। करो वाचालम, भगवान चाहे तो गूंगा बोल सकता है। जिसके पैर में वो पर्वत नाम सकता है, जिस कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से एक अखिल विश्व को खिल से देखा, जिनकी भौम प्रगति से सागर सत्य उबल से देखा, जिनका ध्यान विरक्ति समूह से संसार से न संभलता देखा, उनको गोकुल में गोरख पर 100 बार मचलते देखा। भगवान प्रेम के प्रश्न आज जैसे ही ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया है, ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते लगे। बड़े ही स्तुति 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने की है। योंता प्रविष्टम वाचमिमाम प्रकृतां संजीवयत् विधरास्वधाम। रुक्ति कह रहे हैं प्रभु, ऐसा लगता है आप ही हमारे अंदर प्रवेश हो गए और हमारी वाणी को वाचाल कर दिया है। हमारे प्राणों में 10 प्राणों में आपने शक्ति प्रदान कर दी है। प्राण मानव किसी प्रकार के होते हैं,
मुख्य रूप से प्राण 5 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, उदान, ज्ञान और समान। लेकिन 5 होते हैं प्राण, 5 होते हैं उपप्राण। कुल मिला के 10 प्राण मनुष्य के शरीर